अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। क्या आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, आपने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है Z1 इक्वल टू 6 माइनस 4 आयोटा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप पहले इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कि आपके पास मैथमेटिकली इसका आंसर क्या आया है। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू, अभी 3 इन दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6/3 और माइनस 4/3 की इक्वल आएगा। तो 6/3 माइनस 4 आयोटा बाय 3 की इक्वल आएगा। तो Z2 इक्वल टू 6/3 टू माइनस 4/3 आपके पास आएगा 1.33 आयोटा। अब आपको यहाँ पे Z1 गिवन है 6 माइनस 4 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 3 एंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू 2 माइनस 1.3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, अब आपने इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपने ग्राफ में ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम Z1 को ड्रॉ करेंगे। Z1 इक्वल टू 6 माइनस 4 आयोटा गिवन है, तो आप पहले इसे ड्रॉ करेंगे। तो आपका अब आपने 6 को रियल नंबर में देखना है, तो 6 आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसी तरह आपके पास -4 इसका नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में आपके पास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं इसका इस पॉइंट पे बनता है। तो ये आपने पॉइंट आउट कर लिया, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आपने ओरिजिन से रख के यहाँ तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास Z1 किसकी इक्वल आ गया। Z1 आपको गिवन था 6 माइनस 4 आयोटा, तो आपके पास आपने 6 जो एक्स एक्सिस में आपने एक पॉइंट आउट आप 6 को कर लिया, इसी तरह आपने -4 को जो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में आपने पॉइंट आउट किया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पे बना। तो ये आपका Z1 की इक्वल आ गया। अब इसी तरह आपने Z2 को, अब इसका भी आपने वेक्टर ड्रॉ किया, तो इसका आपके पास क्या आएगा कि Z2 इक्वल टू 3 है। तो Z2 इक्वल टू 3 इसी लाइन के ऊपर आपके पास एक वेक्टर बनेगा जो कि Z2 की इक्वल होगा, और इसी के ऊपर बनेगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट आपका 0 गिवन है, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। अब इसी तरह आपने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को ड्रॉ करना है, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 आपको 2 माइनस 1.3 आयोटा गिवन है। तो 2 आपका जो इसमें रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपने प्लस एक्स इसमें देखना है, एक्स एक्सिस में देखना है, तो 2 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसी तरह -1.3 आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपने इसी की तरफ आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो कि 2 तक जा रही है, इसी तरह आपने 2 की तरफ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है जो कि 1.3 तक जा रही है। तो इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। आपने ओरिजिन से रख के अब आपने यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की इक्वल होगा। तो इसको आप नाम दे देंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है Z1 इक्वल टू -4 माइनस 6 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो आप इसे पहले मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कि इसका मैथमेटिकली आपके पास आंसर क्या आएगा। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू -4 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। तो -4 प्लस -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -4 इंटू 1 -4 और -4 इंटू माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, -6 आयोटा इंटू 1 -6 आयोटा, और -6 आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। और इसका डिनोमिनेटर में अब इसका फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इसमें ये यूज करेंगे, तो इसका 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, -4 एज इट इज, -4 आयोटा -6 आयोटा -2 आयोटा, और +6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे।
-4 एज इट इज, -2 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस -6 into 1 -6 divided by 1 as it is, minus plus 1 equal to -4 -6 -10 और -2 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 plus 1 2 के इक्वल आएगा। अभी जो 2 है ये दोनों टर्म से अलग अलग डिवाइड होगा, तो 10/2 -5 और -2/2 -1 आयोटा, तो आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 किसकी इक्वल आ गया, -5 -1 आयोटा। इसका जो डिवीजन आपने निकाली हुई इसी को आपने ग्राफिकली आपने ड्रॉ करना है। तो पहले आप इसमें लिखेंगे कि आपको Z1 क्या गिवन है, Z1 इक्वल टू -4 -6 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू -5 -1 आयोटा। तो पहले अब हम इसमें Z1 ड्रॉ करेंगे, तो Z1 आपको -4 -6 गिवन है, तो -4 आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और इसी तरह आपका -6 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो पहले आप -4 की तरफ आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि -6 तक जाएगी। तो -6 इसका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपने यहाँ से लेके और 6 तक आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसी तरह आपने 6 से लेके इस लाइन तक आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इस पॉइंट पर कहीं जाके मिलेगी। तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने ओरिजिन से रख के इस पॉइंट तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया। और इसको आप नेम देंगे Z1 और इसको आप नेम देंगे Z1। अब आपने Z2 ड्रॉ करना है, तो Z2 आपको क्या गिवन है, 1 + 1 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट का 1 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट का 1 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपका अब इसको पॉइंट को रखते हुए अब आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जो कि 1 तक जाएगी, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे आके बनेगा। तो आपने ओरिजिन से रख के इस पॉइंट तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है। और इसको आप नेम दे देंगे Z2 की इक्वल। अब आपने इनका जो आपने निकाली डिवीजन निकाली है -5 -1 आयोटा, अब आपने इसको ड्रॉ करना है। तो -5 आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और -1 आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, इस तरफ लाई कर रहा है। अब आपने -5 पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि -1 तक जाएगी। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। आपने ओरिजिन से रख के इस पॉइंट तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है। और इसको आपने नेम दे दिया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की इक्वल। तो बस इसका स्टूडेंट्स इतना ही था कि आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये इसका आंसर आ गया।